नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। इसके साथ ही आगामी मौसमी सिस्टम के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी किसान भाइयों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां दर्ज नहीं की गई। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिली, जबकि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे तीखी धूप देखने को मिली। लेकिन आज सुबह से ही फिर से राजस्थान के क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, सीकर और कुछ जोधपुर संभाग के उत्तरी क्षेत्रों पे घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बादलों की घनी आवाजाही फिर से देखने को मिल रही है, जिसमें बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पे फिर से बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान इन बादलों से कहीं पे भी विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। कल से एक और नया सिस्टम है राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा 2 भागों में। उनके बारे में आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 36 से लेकर 48 घंटों के दौरान किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की घनी आवाजाही दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, फलोदी के क्षेत्र हैं। इससे जुड़े हुए जैसलमेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी घना कोहरा देखने को मिलने वाला है। आज सुबह से ही बाड़मेर से लेकर बालोतरा, जैसलमेर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, इससे जुड़े हुए सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलोम्बर के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, बूंदी के क्षेत्र हैं। यहाँ पे बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनसे कोई विशेष बारिश की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं रहेगी। कल सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है और कल सुबह से राजस्थान के उत्तरी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग है, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, इससे जुड़े हुए कुछ बालोतरा के दक्षिणी क्षेत्र, सांचौर के लगभग संपूर्ण क्षेत्र, जालोर के संपूर्ण क्षेत्र, इससे जुड़े हुए सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा के क्षेत्र, सलूम्बर से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं। यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों पे रिमझिम बूंदाबांदी वाली गतिविधियां कल सुबह से देखने को मिलने वाली हैं। वही उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और कुछ फलोदी के उत्तरी क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए कुछ डेगाना, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कल सुबह से बारिश की गतिविधियां हैं, विशेष तौर पे जालोर से लेकर सांचौर, चितलवाना के क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए कुछ खेजड़ियाली, वेड़िया, हाडेचा, चुरासन के क्षेत्र हैं, भीनमाल से लेकर बागोड़ा, सायला, आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, बागरा से लेकर भादरा, जून, देवड़ा, रानीवाड़ा, सिलासन, धानोल के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ, शिवाड़ा, खारा, करड़ा, जेसला के आसपास के क्षेत्र हैं। वही सिरोही के कई सारे क्षेत्र, जिसमें माउंट आबू से लेकर सिरोही के आसपास के क्षेत्र, देलदार से लेकर डेरी, भूला, मावल, घिबरी के आसपास के क्षेत्र है, जमता से लेकर चिप्पू, मंडारा, जावल के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज से लेकर बिठूरा, जैतपुरा के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां कल सुबह देखने को मिल सकती हैं। वही बलदा से लेकर स्वरूपगंज के आसपास के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा से लेकर माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, जाडोल के आसपास के क्षेत्रों में भी कल सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है और कल कुछ क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। गोगुंदा, सायरा से लेकर जाडोल, कोटड़ा, बड़गांव, मावली, वल्लभनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर सराड़ा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र, सलोम्बर से लेकर लसाड़िया, खेरवाड़, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही पाली जिले में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। फिर भी पाली से लेकर सुमेरपुर, देचुरी, रानी बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन से लेकर तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट से लेकर सोजत के आसपास के क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कल सुबह से लेकर कल शाम तक, यानी कल के दिन यहाँ पे कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है।
वही राजसमंद से लेकर नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर भीम, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेलमगरा, आमेट और गटबोर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पे कल सुबह के बाद में यहाँ पे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही सलूम्बर से लेकर सराड़ा, लसाड़िया, शेमारी, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, झल्लारा से लेकर प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर धारियावाड़, छोटी सादड़ी, अरनोद, पीपलकोट के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। डूंगरपुर से लेकर आसपुर, बीसीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर गलियाकोट, जोथरी के आसपास के क्षेत्र है, सबला से लेकर शागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, बांसवाड़ा से लेकर आंबापुर के आसपास के क्षेत्र है, आनंदपुर से लेकर अर्थुना, बागीदोरा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। चुटपुट स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बाकी अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। बांसवाड़ा से लेकर छोटी सरवन के आसपास के क्षेत्र है, गोगरतलाई के आसपास के क्षेत्र है, गधोड़ा से लेकर गड्डी के आसपास के क्षेत्र है, घाटोल से लेकर कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है कल सुबह से लेकर शाम के मध्य में। वही चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र है, बेंगू, भादेसर के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ से लेकर डुगला, गंगासर के आसपास के क्षेत्र है, कपासन से लेकर निम्बा हेड़ा, रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव कल देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी कुछ स्थानों पे चुटपुट बूंदाबांदी या फिर बारिश की गतिविधियां कल दोपहर के बाद में या फिर दोपहर के समय देखने को मिलने वाली है। वही कोटा से लेकर लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, डिगू से लेकर पिपलुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगंज बंदी से लेकर सांगोज, कनवास के आसपास के क्षेत्र, बूंदी से लेकर नैनवा, तलेरा, हिंडोली के आसपास के क्षेत्र है, केसुराई पाटन से लेकर इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र, बारा से लेकर अंता, मांगरोल, अटरू के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी कोटा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। कल शाम के समय यहाँ पे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वही आज दोपहर के बाद में भी यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा। किशनगंज से लेकर शाहबाद के आसपास के क्षेत्र है, चबड़ा से लेकर चिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्र, झालावाड़ से लेकर अकरेला, असनावर के आसपास के क्षेत्र है, गंगाधर से लेकर झालरापाटन, खानपुर के आसपास के क्षेत्र, मनोर थाना से लेकर पीड़ावा के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ पे भी बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलने वाली है। वही उत्तरी राजस्थान में विशेष बारिश की गतिविधियां कल सुबह से देखने को मिलेगी। कई सारे स्थानों पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तरी राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। यदि कल जो बादलों का भाग है वो दो पैच में बट जाएगा। एक तो उत्तरी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा और एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। तो कल सुबह गंगानगर से लेकर सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर रायसीन नगर के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। हनुमानगढ़ से लेकर सांगरिया, हिम्मतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गणेशगढ़ से लेकर रिडमलसर के आसपास के क्षेत्र, गजसिंहपुर से लेकर विजयनगर, सामोज कोठी, अनूपगढ़ 65 GB, भोपालपुरा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी कल सुबह देखने को मिलेगी। आज सुबह से ही यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है और एकदम 10 मीटर के बाद में भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना सारा कोहरा है। लेकिन कल से यहाँ पे बारिश की गतिविधियां होने से कुछ राहत मिलेगी। हरिहरपुरा के आसपास के क्षेत्र है, गड़साना से लेकर शकी, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र, छतरगढ़ से लेकर पुंगल, खाजूवाला, साइसर के आसपास के क्षेत्र है, रणजीतपुरा से लेकर गोलू, नोक, चिन्नू के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान चुटपुट बारिश की गतिविधियां या फिर कुछ क्षेत्रों पे तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही जैसलमेर में भी बादलवाई देखने को मिलेगी, जिसमें नाचना से लेकर टेकरा, अर्जुन, तनोट, माता के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लेकर बाखासर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र है, पचपदरा के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए जालोर के शिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।